और लोग बाद में बोलते हैं मैं तो 5 साल से कुछ हो नहीं रहा। अरे हो नहीं रहा तो कुछ कर भी नहीं रहा, ये कौन बोलेगा? कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं, तेरे को किया गया। यू नीड टू डू समथिंग, राइट? अवतार तोड़ लिया तू, अवतार नहीं लिया तुमने। It's all about doing something. बहुत सारे लोगों को लगता है सर हो नहीं रहा, सर 2 साल हो गए हो नहीं रहा, सर 5 साल हो गए हो नहीं। अरे हो नहीं रहा, तू कर नहीं रहा। That's it, right? ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले, राइट? इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो। इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं, पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे छेड़ते नहीं है, उसे उसके हाल पर शांत छोड़ देते हैं। धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसी तरीके से आपके जीवन में भी कुछ ऐसे इंसान आ जाए जो आपको परेशान करें, तो उनसे कभी महस मत करना, बल्कि शांत हो जाना, और धीरे धीरे ये इंसान आपकी जिंदगी से खुद ही दूर हो जाएंगे। मेरी मां मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा, होने जिंदगी जीउण दा सिखाया इको कायदा। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो। और एक दिन चुकोगे, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा KGF और तुम्हारी सारी चाहत। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। मौका आप खरीद नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले की देन है। उसने डिसाइड किया कि भाई जा तेरा भला हो, तू माध्यम बन, तेरे माध्यम से ये काम हो, वो तो सबसे बड़ी देन है। अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। देखो वत्स, जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा, और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर यार, कुछ अलग कर। एक बहुत मेहनती किसान था, लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए, तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा, तो उसने इंटरव्यू लिया 2-4 लोगों का कि यार क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे, तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया, तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया। समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे? वो बोला जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। एक बार रात को जो मालिक था उन खेतों का, दौड़ते दौड़ते गया क्योंकि बहुत तूफान आ गया, तो वो अंदर गया तो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है? उसने बोला मैंने तो कहा ही था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा ये पागल बेवकूफ आदमी है, कहां मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है, कि जब परेशानी आएगी एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया। मैं ये खुद से रोज पूछता हूँ, और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इंप्रूवमेंट आएगा लाइफ में, शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज इस पे काम करना। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है,
जो साहब जिसको जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इट्स डाइंग इनसाइड। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ के हाथों की लकीरों को भी रुक सककर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। समाज के सामने ज्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पे। हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो। और समाज में जो बुरा सोचते हैं ना आपका, उनके बारे में भी एक राय देता हूं। सर आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, आप उनके बारे में बुरा मत सोचो। अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि उन बुरा सोचने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है शोषण होना। शोषण होना अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने ऐसे किसी हॉल में जाओगे और कहोगे कि उल्टी लगा दो, जी साहब उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। गीता में पूरी हो जाती है। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे, और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही माँ कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही माँ कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर। किसने क्या पहन रखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपने गेम पे ध्यान दे। टीम का बेस्ट प्लेयर कैप्टन नहीं होता, कैप्टन वो होता है जो टीम के हर प्लेयर से बेस्ट निकाल के उनको लीड करे, समझा? औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी है। कोई अगर आपको बोले कि मत कर, मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो उस टाइम हाँ बोल दो, लेकिन करो भाई। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए एक ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है, और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू सर। कुछ दिनों के लिए गायब नहीं हो सकते क्या सर? जिस आदमी को आइसोलेशन नहीं पता ना, और हिंदी में इसको कहते हैं गायब हो जाओ, मर जाओ। 6-7 महीने, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, आपका जितने दिन का कोर्स है उतने दिन के लिए, लिटरली ये कह रहा हूं, दुनिया वालों को ये लगना चाहिए ये आदमी लगता है मर गया। सोशल मीडिया को उसमें कोई प्रेजेंस नहीं है। अरे ये व्हाट्सएप भेजो तो व्हाट्सएप रिसीव नहीं होता, फोन करो तो उठाता नहीं, कहां चला गया आदमी? भगवान राम को 14 साल के लिए आइसोलेशन मिला था ना, वो क्या था? आइसोलेशन ही तो था, दुनिया से कट गए। राजा होते हुए भी राजपाट का कोई सुख नहीं, जंगल में भटक रहे हैं वो भी खाली पैर। उनके पास भी तो फैसिलिटी थी कि रिबॉक, एडिडास और पुमा का जूता मिले उनको। जंगल में जाइए, रहेगा पुमा का जूता दे दो, खाली पैर और अपनी मर्जी से। बाबूजी तो कह रहे थे कि भाई ले जाओ सेना ना, बिकॉज ही नोज, उनको पता था कि मैं जिस लक्ष्य के लिए धरती पर आया हूं वो लक्ष्य इसी रास्ते से होकर जाता है। हार्डवर्क में बिलीव करते हो, लक में बिलीव करते हो? नहीं, लक तो उसे फेवर करता है जो हार्डवर्क करता है। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो या फिर डिसाइडेड है? ये खुद ही बनाते हैं सर, अपने हाथों की लकीरें तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं, हर वक्त चेंज होती है। सबर कर, सबर। एक बड़ा सबूत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये डेटा है इंडिया के इंश्योरेंस कवरेज का, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ चिंता का विषय ये है कि इंडिया में हादसों, दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ जिंदगी में अनिश्चितताएं बढ़ी हैं और दूसरी तरफ लोग इंश्योरेंस ना लेने की वजह से अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी वजह से परिवार के एक सदस्य की मौत होती है तो पूरा परिवार आहत हो जाता है, लेकिन अगर परिवार के मुखिया की मौत होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्चों के लिए घर वालों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि लाइफ की इतनी अनसर्टेनिटीज को देखते हुए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ना रहने पर भी हमारे अपनों को कम से कम कोई फाइनेंशियल परेशानी ना हो। तो इसका जवाब है टर्म इंश्योरेंस।
यह टर्म इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करेगा कि अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपकी अनुपस्थिति में आपकी फैमिली पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा पे आउट मिलेगा। आपको 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का कवरेज मिल जाता है और प्रीमियम सिर्फ 600-700 रुपए से शुरू हो जाते हैं। अब शायद आपको फील ना हो, पर जरूरत के समय में अपने भी मुंह फेर लेते हैं, तो अपनी लापरवाही की सजा अपनों को ना भुगतने दीजिए। लिंक बायो में दिया हुआ है, क्लिक कीजिए। 51 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों को कंपेयर करके आज ही टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए विद 24/7 क्लेम असिस्टेंस और अप टू 10% डिस्काउंट। लिंक बायो में है। इंसान अगर चाहे ना तो अपने चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई खेत खाली पड़ा है, किसान ने उसमें बीज नहीं बोए हैं, तो उस सिचुएशन में प्रकृति उसको घास फूस से भर देती है। ऐसे हमारा दिमाग है, अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे तो नेगेटिविटी उसमें अपना घर बना लेगी और हमारा जीवन हमेशा दुखमय रहेगा। कि सब समय का खेल है पार्थ, कि सब समय का खेल है पार्थ, जिसका आ गया वो छा गया। अच्छे बुरे जैसे भी हैं ओरिजिनल है। दूसरों की तरह बनावटी दिखावा हम नहीं करते। लोगों को हमारी बातें पसंद आए या ना आए, पर सच बोलने से हम कभी नहीं डरते। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो का आनंद ले सकें। और हमारे भी चैनल पर आप लोगों को पता ही है कितनी खतरनाक वीडियो आती रहती हैं।